नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, एमपी म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम हो, ईएमआरएस हो, DSSB हो, एनवीएस, केवीएस, एमपीपीएससी या आरपीएससी हो, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारे मॉक टेस्ट और कई सारी थ्योरी क्लासेस आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। तो ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। अभी हाल ही में मैंने आपकी महामैराथन क्लासेस ली हैं। 2 क्लास वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सारी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो DSSB हो, आने वाली यूजीसी नेट जून 2024 हो, या कोई से भी म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने हर एक महामैराथन क्लास में आपके 1000+ क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल आपका जो 24/12/2023 को EMRS TGT म्यूज़िक का पेपर हुआ है, उसका हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो आपकी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अदर म्यूज़िक एग्ज़ाम अब होने वाली है उनके लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पेपर शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये बैचेस चलाई जा रही हैं। जो अभी बिहार स्टेट आपकी होने वाली है उसके लिए भी लॉन्च कर दी गई है 2024 की, और आपके यूजीसी नेट जून 2024 के लिए भी यही बैच है, और आपके DSSB के लिए भी बैचेस चल रही हैं। तो अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। मात्र 600 रुपीज़ में आपको पर मंथ की क्लासेस मिलने वाली है। इसमें आपको 3 लाइव क्लासेस हर वीक, साथ ही साथ टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपके हर वीक का एक टेस्ट, यानी टोटल मंथली आपको 4 टेस्ट मिलेंगे। सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, साथ ही साथ PDF, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप MP टेट के स्टूडेंट हैं तो इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ये आपका एक फुल कोर्स है 3 मंथ का, जो मात्र 1250 रुपीज़ का है। इसमें आपको 3 मंथ की क्लासेस मिल जाएंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो मेरे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पेपर सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ। तो ये रहा हमारा EMRS TGT म्यूज़िक का पेपर। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे चैनल से एक व्यूअर हैं आशीष राठौड़ जी करके, तो वो काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हैं। वो सराहते भी हमारे काम को, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने EMRS TGT म्यूज़िक का पेपर हमको प्रोवाइड करा है। तो आज इस पेपर का श्रेय उन्हीं को जाता है कि उन्होंने प्रोवाइड करा है, तभी मैं आपको सॉल्व करा पा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को उनकी कि हर चीज़ के लिए वो अपडेट रहते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका EMRS का पेपर है, मैंने पूरा पेपर देखा आपका, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे महामैराथन क्लास से बैठे हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने भी EMRS के लिए महामैराथन क्लास अटेंड करी थी यूट्यूब पर, तो उनका 100% सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज इट इज़ बैठ गए। यानी कि कोई घुमा फिरा के बैठते हैं, एग्जैक्ट तो कोई बैठता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज़ बैठे हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी, और फिर आप भले ही चेक करिएगा महामैराथन क्लास में कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा वाद्य गज के साथ बजाया जाता है? सितार, इसराज, सुरबहार या फिर सरोद? तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सितार आपका कोण के साथ बजाया जाता है। इसराज जो है आपका वो गज के सहारे बजाया जाता है। सुरबहार कोण के सहारे बजाया जाता है, और सरोद आपका जवा के सहारे बजाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका इसराज हो जाएगा। अगर मैं इसमें पूछ लेता क्वेश्चन कि इनमें से भिन्न को चुने आप,
इनमें से भिन्न को चुने, तो आप क्या करते? क्योंकि सितार और सुर बहार तो आपके कोण से बजाए जाते हैं, तो इसराज यहाँ पे भिन्न हो नहीं सकता, क्योंकि सरोद जो है वो आपका जवा से बजाया जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे कि सारिका युक्त वाद्य कौन सा है और सारिका युक्त कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सितार आपका सारिका युक्त है, इसराज सारिका युक्त है और सुर बहार भी सारिका युक्त है, लेकिन सरोद आपका सारिका युक्त नहीं है, इसमें कोई सारिकाएँ नहीं होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से इसराज इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गज से बजाया जाने वाला वाद्य। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोल भारत के किस प्रांत में अधिक लोकप्रिय है? हरियाणा, जम्मू, पंजाब या फिर बंगाल? तो ये क्वेश्चन हमने अभी एक पेपर सॉल्यूशन करा था बिहार का, तो उसमें भी ये आया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रागदारी संगीत। ये पेपर काफ़ी सिंपल लगा मुझे, जितनी भी अदर एग्जामें अभी तक हुई हैं उसमें सबसे सिंपल पेपर मुझे इसी का लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समान स्वरों वाले रागों का जोड़ पहचानिए। अब ये सब मैंने आपको यहाँ पे जब मेरी महामैराथन क्लास हुई थी उसमें बताया था। महामैराथन क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं, ताकि दोनों क्लास जो महामैराथन हुई है जिसमें आपके तकरीबन 2000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, समान स्वर वाले रागों का जोड़ पहचानिए। तो मधुवंती और शुद्ध सारंग बिल्कुल अलग है। मधुवंती आपका तोड़ी थाट का है और शुद्ध सारंग आपका काफ़ी थाट का है, तो इसमें कोई मेल नहीं है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि शुद्ध सारंग में दोनों मध्यम लगते हैं और मधुवंती में बिल्कुल तोड़ी अंग का ये चलता है। मतलब इसमें आपका ग कोमल, म तीव्र होता है, बाकी सारे शुद्ध होते हैं। सोहनी व हिंडोल की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो सोहनी व हिंडोल में क्या होगा कि इसमें कोमल रे लगता है सोहनी में, लेकिन हिंडोल में कोई भी कोमल रे नहीं लगता। इसमें सागा मद निसा चलेगा। हिंडोल भी मैंने आपको स्वरावली बताई थी जब मैंने पढ़ाया था। तो इसमें अगर मैं कोमल रे लगा दूंगा तो सोहनी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन भोपाली और देशकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे ग प धसा इसमें भी स्वर होते हैं और इसमें भी सारे ग प धसा होता है, बस वादी संवादी इनका अलग होता है, जिससे इनकी पहचान अलग अलग है। और गाने की स्वरावली, गाने का तरीका अलग अलग होता है। जब भी कोई समान स्वर वाले आप राग गाएंगे तो उनको बहुत संभल के गाना होता है, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक होती है तो फिर वो राग दूसरा प्रतीत होने लग जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस काफ़ी थाट पश्चिमी मोड के समान है? तो देखिए यहाँ पे लीडियन जो है आपका ये बिलावल के समान है। सारे नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि आगे आने वाली एग्ज़ामों के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। डोरियन जो है वो भैरवी के समान है, ये आपके पाश्चात्य मोड है। मिक्सोलिडियन आपके तोड़ी के समान है, और एरोलियन आपके जो है वो आसावरी के समान है। यानी कि यहाँ पे आपका काफ़ी के समान जो होता है वो होता है फ्रीजियन, जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं है। फ्रीजियन तो वो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। मतलब ये प्रश्न आपका क्लेम का है, ये प्रश्न आपका क्लेम में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर अब देखते हैं EMRS क्या मानता है। अगर कुछ भी माने तो आप बिल्कुल क्लेम करिएगा, बिंदास, मैं आपको प्रमाण दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग गौड़ सारंग की पकड़ क्या है? तो आप सभी को पता है कि गरे मगा इसमें चलता है, और ऐसे भी देखें तो कोमल स्वर गौड़ सारंग में होता ही नहीं है, सिर्फ विवादी स्वर के रूप में धनी पर ले सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सारे निशा गरे मगा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राग मारवा किस जाति का राग है? तो राग मारवा आपका शाड़ाव जाति का राग है और आपके मारवा थाट से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, विषम जोड़ को चुनिए। दीपचंदी झुमरा, पंचम सवारी गंजप्पा, रूपक जपताल या जत्ताल और तीन ताल। तो ये आपके दोनों हैं 16 मात्रा के, जत्ताल जपताल, और रूपक और जपताल आपके रूपक 7 मात्रा का है, लेकिन जपताल 10 मात्रा का है। और गंजप्पा और पंचम सवारी दोनों ही 15 मात्रा के, और दीपचंदी और झुमरा ये आपके हैं 14 मात्रा का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रूपक और जपताल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित VD पलुस्कर यानी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर 1872 कुरुंडवाड़ में जन्मे।
श्रावण पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था महामैराथन क्लास में। तो 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने लाहौर में, और आपके 1908 में करी थी आपके बम्बई में। इस प्रकार से इन्होंने 2 बार आपके गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करी, और फिर बाद में कई सारे जो इनके शिष्य थे उन्होंने भी गंधर्व महाविद्यालय की अलग अलग जगह स्थापना करी। सप्तक के प्रकार कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो ये आपके हैं वैदिक स्वर, जिसमें से उदात्त ऊंचा स्वर होता है, वैदिक और अनुदात्त नीचा स्वर होता है, और स्वरित जो होता है वो मध्य का स्वर होता है। आगे की बात करें, वादी, संवादी, अनुवादी। वादी मुख्य स्वर कहते हैं राग के, संवादी उससे कम, और अनुवादी आपके उससे कम, यानी कि वादी सबसे मुख्य, फिर उससे नीचे आपका संवादी, और फिर इन दोनों को छोड़कर जो बचे हुए स्वर होते हैं वो अनुवादी। लेकिन मंद्र, मध्य, तार आपका क्या है? सप्तक के प्रकार है। और विलंबित, मध्य, द्रुत ये लय से संबंधित है। लय आपकी 3 प्रकार की होती है, तो ये आपका उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग जय जयवंती का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? मारवा, भैरव, पूर्वी या फिर देश? तो जय जयवंती 2 प्रकार से चलता है, परमेल प्रविशक राग इसको कहते हैं। तो ये आपके देश के समकक्ष हो जाएगा, सम प्राकृतिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेमा पनीसा स्वरावली चलती है। रेमा पनीसा भी होता है, और फिर उसके बाद सानी धपा कोमलनी का प्रयोग होके फिर रेगा, कोमल गा और रेगा रेसा, इस प्रकार से दोनों गा इसमें प्रयोग होते हैं। ये आपकी स्वरावली इस प्रकार से इसमें चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राग देसी की पकड़ कौन सी है? तो देसी की पकड़ इसमें से हो जाएगी आपके फर्स्ट वाला, बाकी सारे इसमें गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राग सम प्राकृतिक हैं? तो रामकली और मारवा, शंकरा और सोहनी, कामोद और छायानट, और पुरिया और जय जयवंती। तो रामकली और मारवा में ऐसी कोई समानता नहीं है। शंकरा और सोहनी बिल्कुल अलग है। शंकरा आपके बिलावल थाट का है, सोहनी आपके मारवा थाट का है, और कामोद और छायानट आपके सम प्राकृतिक राग है। ये दोनों ही कल्याण थाट के राग हैं, और इसमें चलन भी लगभग सेम होता है। बस थोड़ा सा आपके मतलब इनके थाट जो है आपके वो सेम है, इनका वादी संवादी परे होता है दोनों का, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपके चलन में फ़र्क आता है। छायानट रेगा मापा से चलता है, और कामोद में रेपा गमर ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी मेजर कॉर्ड में कौन से स्वर लगते हैं? तो कौन से लगते हैं? सागा पा आप सभी को पता है मेजर कॉर्ड होती है। अगर इसी को कोमल कर दूंगा मैं तो ये माइनर कॉर्ड बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये चलता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेला किस संगीतिक वाद्य से संबंधित है? बांसुरी, संतूर, तबला और पखावज या सितार? तो बिल्कुल सही हो जाएगा तबला और पखावज। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कौन से राग के आरोह में पंचम वर्जित है? तो आपके शुद्ध कल्याण में बिल्कुल पंचम लगेगा। सारे ग प धसा जाते समय, भोपाली आते समय कल्याण। मधुवंती की बात करें तो इसमें भी पंचम लगेगा, लेकिन मालगुंजी में पंचम नहीं लगेगा, और जौनपुरी में भी पंचम लगेगा। तो मालगुंजी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। मालगुंजी काफ़ी ठाट का है। नेक्स्ट चलते हैं, राग देशकार का गायन वादन समय कब है? दिन का द्वितीय प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर, रात्रि का चतुर्थ प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो यह आपके बिलावल थाट का राग है, और इसका दिन का प्रथम प्रहर में इसको गाया बजाया जाता है। धागा इसके वादी संवादी है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राग मुल्तानी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का राग है? तो ये परमेल प्रवेशक राग है, और ये सेम क्वेश्चन मैंने आपके महामैराथन में दिया था। महामैराथन क्लास नंबर 2 अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, शायद दूसरी कोई एग्ज़ाम में आपके उसी के क्वेश्चन बैठ जाए, क्योंकि पूरा EMRS के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था। लेकिन जैसे DSSS भी एग्ज़ाम है, अब इसका कोई सिलेबस नहीं निकाला गया है, तो उस हिसाब से कोई भी सिलेबस से हमको पढ़ना है DSSS के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम कोई सा अलग से ऐसा कुछ देखें। तो आप सारे पेपर्स को सॉल्व करिए। नेक्स्ट चलते हैं,
समसामयिक समय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सी स्वर लिपि पद्धति लोकप्रिय थी? तो सभी को पता है, इसमें भी ज़्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं। विष्णु नारायण भातखंडे जी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत स्वर लिपि पद्धति के रचयिता है। और ज्योतिरिंद्र नाथ ठाकुर की बात करें तो ये आपके आकार मात्रिक स्वर लिपि इन्हीं की देन है, जो कि आपके रविंद्र संगीत के लिए रची गई थी, रविंद्र संगीत। और द्विजेंद्र नाथ जी इसके प्रतिपादक है, यानी इस स्वर लिपि के प्रतिपादक कौन है? द्विजेंद्र नाथ। और संस्थापक कौन है? तो वह आपके हैं ज्योतिन्द्र नाथ। तो ये आप याद रखिएगा, यूजीसी नेट के लिए अच्छा प्रश्न है ये। मतलब इस प्रकार के प्रश्न हमको पता होना चाहिए, जैसे आकार मात्रिक स्वर लिपि आपके यूजीसी नेट में टॉपिक है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। डीवी पलुस्कर की बात करें या वीडी पलुस्कर की बात करें तो ये आपके दक्षिणी पद्धति इनके द्वारा रचित है। और डीवी पलुस्कर यानी कि आपके वीडी पलुस्कर के पुत्र हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं, किस ताल में 3 ताल के समान मात्राएं हैं? तो 3 ताल के समान तिलवाड़ा में मात्राएं हैं, पंचम सवारी, लक्ष्मी ताल और झुमरा में अलग अलग मात्राएं। अब ये कतई ना सोचे कि ये पहले से मात्रा लिख रखी, ये जो जिन्होंने पेपर करा होगा उन्होंने ये लिख रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा ताल केवल विलंबित लय में बजाया जाता है? तो विलंबित लय में आपका झुमरा बजाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने बताया भी था आपको कि आमिर खान साहब ज़्यादातर विलंबित ख्याल झुमरा में गाते थे, तो झुमरा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आवृत्ति किससे संबंधित है? तो आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी जो आपकी होती है वो आपके आवाज़ के उतार चढ़ाव से संबंधित होती है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तरांगवादी है? सोहनी, मालकोंस, पुरिया या फिर शुद्ध कल्याण? तो सोहनी आपका उत्तरांगवादी राग है। ऊपर जितने भी राग चलते हैं पदनिसा में तो वो आपके उत्तरांगवादी होते हैं। तो ये आपका उत्तरांगवादी राग है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ताल ठुमरी से संबंधित नहीं है? दीपचंदी, जत्ताल, अद्धा 3 ताल या फिर धमार? तो आप सभी को पता है कि धमार जो होता है वो धमार गायकी के लिए धमार ताल का प्रयोग होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वैष्णो जन तो तेन कहिए कि संगीतिक रचना किस राग पर आधारित है? तो ये आपके खमाज राग पर आधारित है। आप थोड़ा गा के देखिएगा, अगर आपने वाकई में संगीत सीखा है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आपके खमाज राग से संबंधित है। खमाज राग का प्रयोग इसमें रचना में पूरा हुआ है बनाने में। नेक्स्ट है, कौन से स्वर चतुश्रुतिक होते हैं? तो सामापा आपके चतुश्रुतिक होते हैं, 4 श्रुति के सामापा। राग छायानट किस समय गाया बजाया जाता है? तो ये रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग गायन वादन में न्यास से क्या अभिप्राय है? तो किसी स्वर का कम प्रयोग, किसी स्वर का वज्र, किसी स्वर का लंघन या किसी स्वर पर रुकना। तो आपका किसी स्वर पर रुकना ये होता है न्यास। न्यास 21 होते हैं संख्या में, ये आप याद रखिएगा। यानी कि अगर जाति के लक्षण वाले न्यास की बात करें तो एक न्यास ये भी होता है रुकना और एक न्यास ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं, राग बहार और मियाँ की मल्हार में कौन सी स्वर पंक्ति समान है? अब देखिए, राग बहार की बात करें तो इसमें इस प्रकार से चलता है, ये सामा प ग म नी धनी सा, ये इसमें आता है। और आपके मियाँ मल्हार में रेपा गमा रेसा और नीचे का आपके मंद्र म प नी धनीसा, यानी कि आपकी नी धनीसा इसमें कॉमन है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी गायन शैली उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत है? ख्याल, सादरा, दादरा, धमार। तो ख्याल आपके प्योर शास्त्रीय शैली है, धमार भी शास्त्रीय शैली है। सादरा जो है आपके ध्रुपद के जो ध्रुपद जपताल में गाए जाते हैं उनको सादरा कहते हैं। तो यहाँ पे दादरा जो हो जाएगा आपका ये उपशास्त्रीय गायन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग रामकली की विशेष स्वर संगति कौन सी है? सेम ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बस मैंने स्वरावली ऊपर दी थी और राग पूछा था आपसे। यहाँ पे इन्होंने राग दे दिया और स्वरावली अलग अलग करके दी है। तो इसमें म प धनी
द ये मैंने आपको महामैराथन में सेम क्वेश्चन दिया था और ये बिल्कुल बैठा है ऐसा कैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ताल में एक बोल आधी मात्रा पर आता है? तो ये ताल हो जाएगी आपकी झुमरा, जिसमें धागे जो होता है, धागे बोल ऐसा बोल है कि जो मतलब है दो बोल लेकिन आधी आधी मात्रा में आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, राग मालकोंस किस थाट के अंतर्गत आता है? तो ये आपके भैरवी थाट का है। मसा इसमें वादी संवादी है, ये आप याद रखिएगा। और मध्य रात्रि में गाया बजाया जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, पहली चार श्रुतियों का कौन सा क्रम सही है? तो ये आपकी तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, सभी को ये शायद ही किसी का गलत गया होगा जिसने श्रुतियों को पढ़ा है। जब एक ही वर्ण बार बार गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वर्ण आपके चार प्रकार के होते हैं। आरोही वर्ण में आरोही चलन चलेगा, अवरोही वर्ण में अवरोही चलेगा। आरोही आपके सारेगमा पदा निसा सीधा, और अवरोही में उल्टा सानी धपा मगर ऐसा। संचारी जो है आपका मिक्स होता है, यानी इसमें आरोही, अवरोही और स्थाई वर्ण सभी। स्थाई में डबल डबल बार स्वरों को लिया जाता है, बार बार। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थाई वर्ण। नेक्स्ट चलते हैं, किस ताल में खाली नहीं है? जप ताल में, तीव्रा ताल में, तीन ताल में या एक ताल में? तो तीव्रा ताल में खाली नहीं है। दा दिनता तिटकतक गदिगन, ये आपके इसके बोल हैं, तो इसमें खाली नहीं होती, सम से शुरुआत होती है। 7 मात्रा का ये ताल आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गीत किस पर राग पर आधारित है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम हमारा, तो ये आपके देश राग पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्रंथों में कितनी गीतियों का वर्णन किया गया है? तो देखिए, एक ग्रंथ जो आपका है नाट्यशास्त्र, उसमें 4 गीतियों का वर्णन किया गया है जो कि आपकी पदाश्रित गीतियाँ हैं, पदाश्रित गीतियाँ हैं। और एक ग्रंथ आपका संगीत रत्नाकर जिसमें 5 गीतियों का वर्णन किया गया है जो आपकी स्वराश्रित गीतियाँ हैं। तो जो नाट्य शास्त्र में आपके पदाश्रित गीतियाँ हैं वो कौन कौन सी है? मागधी, अर्धमागधी, त्रिथुला और संभाविता। त्रिथुला और संभाविता, ये आपकी नाट्य शास्त्र की चारों आपकी गीतियाँ हैं। और 5 गीतियाँ जो आपकी सारंगदेव जी ने स्वराश्रित जो बताई हैं वो आपकी है शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी, बेसरा और साधारणी, ये आपकी 5 गीतियाँ हैं। अब इसमें पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्रंथों में कितनी गीतियों का वर्णन मिलता है? तो 4 का भी मिलता है, 5 का भी मिलता है। तो यहाँ पे आपके 2 आंसर हैं। तो अगर ये बोलते कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसा कोई ऑप्शन होता तो वो हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे 2 आंसर आपके करेक्ट हैं। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन भी आपका या तो वो 4 और 5 दोनों को सही करेंगे या फिर ये क्वेश्चन भी क्लेम में जाएगा। ये क्वेश्चन को भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 5 लगाया है तो भी आपका सही है और 4 लगाया है तो भी सही है, क्योंकि इसमें ग्रंथों की बात की गई है और ग्रंथों में नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर दोनों ही आ जाएंगे। किसी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? तो राग के स्वर ले लें और उसको तालबद्ध कर दें तो वो आपका सरगम गीत कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में संगीत का वर्णन है? तो ये कौन से अध्याय में? आपके 28वें अध्याय में। नेक्स्ट चलते हैं, ध्रुपद गायन में कितनी वाणियाँ थी? 2, 1, 4 या फिर 3? तो ये आपके 4 वाणियाँ होती है, आप सभी को पता है। कौन कौन सी होती है 4 वाणी? गोबरहार वाणी, जिसके आपके संस्थापक हैं तानसेन जी। खंडार वाणी, खंडार वाणी, डागुर वाणी। खंडार वाणी के आपके कौन है? सम्मुखन सिंह। डागुर वाणी के ब्रजचंद्र और नोहार वाणी के श्रीचंद्र। तो ऐसे 4 वाणियाँ हैं आपकी। जो घराने होते हैं हमारे यहाँ उसी को ध्रुपद गायन, जब समय था ध्रुपद का तो उस समय वाणियाँ कहते थे। ट्रेबल क्लेफ का चिन्ह है, तो ट्रेबल क्लेफ का कौन सा चिन्ह है इसमें से? ये वाला चिन्ह आपके ट्रेबल क्लेफ का है। ये आपका बेस क्लेफ का है, ये आपके शार्प का चिन्ह है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
राग गौड़ सारंग किस थाट से संबंधित है? तो गौड़ सारंग आपके कल्याण थाट से संबंधित है। तानसेन किस बादशाह के दरबारी संगीतज्ञ थे? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं या फिर अकबर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया बजाया जाता है? तो मियाँ मल्हार। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। बाहर जो है आपका बसंत ऋतु में गाया बजाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अमीर खुसरो किस सन में पैदा हुए? तो ये 12वीं शताब्दी में हुए, ये बताया था मैंने आपको 1234। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। राग तत्व विभोध, सामवेद, संगीत विभोध, नाट्यशास्त्र। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो इसमें मेरे हिसाब से आपका करेक्ट आंसर सामवेद होना चाहिए, क्योंकि वेद अलग है और ग्रंथ आपके अलग हो जाते हैं। तो उस हिसाब से सामवेद इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि सामवेद प्राचीन भी है और ये आपके बाद के हैं। इस हिसाब से भी आपके ये तीनों आपके बाद के हैं, तो इस हिसाब से भी आपका सामवेद करेक्ट आंसर होना चाहिए। राग चंद्रकोंस प्राप्त करने के लिए मालकोंस के किस स्वर को बदलना चाहिए? म से तीव्र म, कोमल नी से शुद्ध नी। ये भी मैंने आपको बताया था, सीधा मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि राग मालकोंस में आधा सेमीटोन ऊपर करने पर कौन सा राग बनेगा? तो वो आपका चंद्रकोंस यानी नी, कोमल नी से शुद्ध नी, यानी कोमल नी को आधा सेमीटोन ऊंचा करने पर। ये प्रश्न मैंने आपको दिया था। यहाँ पे संगीत विबोध नाम का एक ग्रंथ मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा है, तो ये हो भी सकता है या फिर संगीत विबोध इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। मेरे हिसाब से सामवेद होना चाहिए। फिर देखते हैं आंसर की में क्या आता है, क्योंकि संगीत विबोध नाम का अगर ग्रंथ हुआ तो फिर सामवेद ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है गलत जोड़े को पहचानिए। पुरिया मारवा, मालकोंस खमाज, भोपाली कल्याण, देसी काफ़ी। अब इसमें एक तरफ आपके राग हैं और एक तरफ आपके ठाट दे रखे हैं। तो पुरिया आपके मारवा थाट का है, बिल्कुल सही। मालकोंस आपके खमाज थाट का है, यहीं पे आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मालकोंस अब भी हाल हमने एक क्वेश्चन करा था इसी में। तो मालकोंस आपका भैरवी थाट का है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत जोड़ी को पहचानना है। राग शुद्ध कल्याण और देशकार में क्या समानता है? वादी संवादी। वादी संवादी जो है वो इसके समानता क्या है वो देखना है हमको। तो वादी संवादी शुद्ध कल्याण के गधा है और देशकार के धगा है, तो ये तो कतई नहीं होगा। थाट जो है, थाट की बात करें तो ये भी आपका शुद्ध कल्याण का कल्याण थाट है और देशकार का बिलावल थाट है, ये भी नहीं होगा। फिर शुद्ध कल्याण रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, रात्रि के, और आपके देशकार दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, तो बिल्कुल उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आरोह हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध कल्याण में सारे ग प धसा चलता है आरोह में, और देशकार में भी सारे ग प धसा होता है। वाद्य वर्गीकरण की कितनी श्रेणियां हैं? तो 4 श्रेणियां हैं, सभी को पता है, तत्, घन, सुशीर और अवनद। अब ये मैं बताऊंगा नहीं कि तत् क्या है, क्योंकि ये आप सभी को पता है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद की रचना के कितने भाग हैं? तो ये 4 भाग हैं टोटल। कौन कौन से? प्राचीन में 4 भाग थे इसके, तो हम प्राचीन के हिसाब से ही लगाएंगे, क्योंकि ध्रुपद आपके प्राचीन गायकी है। तो कौन कौन से भाग हैं? स्थाई, अंतरा, संचारी और आपका आभोग। ये आपके 4 भागों में ध्रुपद बना है। नेक्स्ट चलते हैं, गान के कितने भेद हैं? तो गान के 2 भेद हैं, एक अनिबद्ध गान, एक निबद्ध गान और एक आपका अनिबद्ध गान। एक निबद्ध गान और एक अनिबद्ध। तो निबद्ध गान और अनिबद्ध गान आपका इसमें करेक्ट आंसर, मतलब 2 गान होते हैं आपके, और एक गान आपके ये भी होता है गीत और गंधर्व, तो ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखा? तो ये वेंकटमखी जी ने लिखा। राग मारवा का वादी संवादी क्या है? तो राग मारवा का वादी संवादी है रे ध। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ये आपके हैं सारंग देव जी। काफ़ी सिंपल प्रश्न थे। रागों का कौन सा जोड़ा समान थाट से संबंध रखता है? ललित और बाहर। ललित और बाहर नहीं होगा। मुल्तानी और देसी भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक तोड़ी का, एक आपका काफ़ी थाट का है। ललित एक मारवा का है और बाहर काफ़ी का है। तोड़ी आपका तोड़ी थाट का है, विभास भैरव का है। अड़ाना और दरबारी सेम हो जाएंगे, या आपके आसावरी थाट के दोनों।
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस विशेषता के सहारे हम विभिन्न सांगीतिक ध्वनियों को अलग करते हैं? ऊंचापन, सुरीलापन, गति या ध्वनि का गुण। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि टिम्बर जो होता है ध्वनि का गुण, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये वायलिन बज रहा है, ये सितार बज रहा है, ये आपके कोई पहचान वाला गाना गा रहा है, तो उससे हम पहचान लेते हैं कि ये इसकी आवाज़ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मसीद खानी गत के सही बोल चुनिए। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको जैसा क्वेश्चन महामैराथन में दिया था सेम एज इट इज़ वैसा ही आया है। दिर्दा दिर्दा राधा दारा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला। तो ये सेम मैंने जैसा क्वेश्चन दिया था वैसा ही बैठा है। तो ये आप भले ही देखिएगा महामैराथन क्लास। इनमें से किस राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग ललित अंग से होता है? तो शुद्ध मध्यम का प्रयोग ललित अंग से बसंत में होता है। बाहर काफ़ी का है आपका, देसी जो है आपका वो आपके काफ़ी थाट का है, और परत जो है आपका ये पूर्वी थाट का है। तो ये आपका बसंत इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन के गुरु कौन थे? सारंगदेव जी, स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो। तो स्वामी हरिदास इनके गुरु थे। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। वीएन भातखंडे कब हुए थे? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था 10 अगस्त 1860। महामैराथन क्लास के काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक वीएन भातखंडे द्वारा दिए गए थाटों में से एक नहीं है? तो पूर्वी है, तोड़ी है, कल्याण है, लेकिन बागेश्वरी नाम का कोई थाट उन्होंने नहीं दिया है। ये राग भले ही है आपका बागेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल धमार की सही विभाग कौन सी है? तो ये भी मैंने आपको करवाया था कि ये इसका विभाग होता है 5 2 3 4, क धीट धीट धा, ग तीट तीट ता। ये मैंने आपको बिल्कुल कराया था। नेक्स्ट चलते हैं, द्रुत गति ध्रुपद में अधिकतर किस ताल का प्रयोग होता है? तो इसमें देखिए ध्रुपद चौताल में भी गाया जाता है, सुलताल में भी गाया जाता है और तीव्रा ताल में भी गाया जाता है। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इसका तीव्रा होगा। फिर देखते हैं आंसर की में क्या आता है। आप लोग भी कमेंट करिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झुमरा ताल की आड़ का एक आवर्तन कितनी मात्रा में होगा? तो झुमरा ताल होती है आपकी 14 मात्रा की। आड़ का इसमें फार्मूला जब हम पुट करेंगे तो 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका सीधा बन जाएगा 14 2 जा 28, और ये अपॉन में 2 आ जाएगा। तो जब इसको हम करेंगे 3 आ जाएगा, सॉरी। तो इसको जब हम करेंगे तो ये देखिए 3 9 जा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर आपने थोड़ा बहुत मैथ्स सीखा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व कैसे करते हैं, 3 9 जा 27 प्लस 1 कर देंगे और अपॉन में 3 रहने देंगे। तो ये आपका 28/3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम 3 ताल की ताली पर 1 ताल के बोल पढ़ें तो 3 ताल के कितने आवर्तन में हम सम पर पहुँचेंगे? ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा, कुछ नया क्वेश्चन था। तो अभी हम देखते हैं, अगर हम 3 ताल की ताली पर 1 ताल के बोल पढ़ें तो 3 ताल की ताली मतलब 16 मात्रा और 1 ताल के बोल मतलब 12 मात्रा, यानी 12 मात्रा 16 मात्रा से 4 कम होंगे, यानी माइनस अगर 16 माइनस 12 करें तो 4 मात्रा अभी कम पड़ रही है। फिर हम कितनी बार ऐसे गिने कि मतलब कितने आवर्तन ऐसे करें कि हमको जो है आपका क्या मिले, 3 ताल के कितने आवर्तन में हम सम पर पहुंचेंगे। तो 3 ताल के अगर 2 आवर्तन करते हैं तो 32 मात्रा हो जाएगी, और 1 ताल के 2 आवर्तन करेंगे तो 24 मात्रा होगी। फिर अगर 3 ताल के हम 3 आवर्तन करते हैं तो आपके 48 मात्रा हो जाएगी। और 1 ताल के कितने हम आवर्तन करेंगे, इसमें पूछा है 3 ताल के कितने आवर्तन में हम सम पर पहुंचेंगे। अगर हम 3 ताल की ताली पर 1 ताल के बोल पढ़ें तो 3 ताल के कितने आवर्तन में हम सम पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 ताल के बोल पढ़ रहे हैं हम, तो कितने आवर्तन लगेंगे 3 ताल के, तो 3 आवर्तन 3 ताल के लगेंगे, क्योंकि जब 1 ताल को हम 4 बार पढ़ेंगे 12 × 4 कर देंगे तो 12 4 जा हो जाएगा आपका 48। तो आपके 1 ताल को 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन 3 ताल के कितने आवर्तन पे हम सम पर पहुँचेंगे, तो 3 आवर्तन आपके लगेंगे 3 ताल के। उसके बाद हम सम पर आ जाएंगे, यानी 4 बार इसको हम पढ़ लेंगे। अगर ये पूछते कितनी बार पढ़ेंगे 1 ताल को, तो 4 बार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राग पुरिया और मारवा में क्या अंतर है? तो थाट आपका दोनों का मारवा ही है। गायन समय की बात करें तो दिन का चतुर्थ प्रहर है गायन समय।
आरोह अवरोह सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं है, सभी स्वर समान होते हैं, लेकिन वादी संवादी अलग होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि पुरिया का वादी संवादी ग नी है और मारवा का रेधा है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था और बिल्कुल ये क्वेश्चन बैठा है। यमन के किस स्वर से मूर्छना करें कि थाट भैरवी के स्वर प्राप्त हो सके। तो ये देखिए, आप अगर यमन में नी स्वर को सा मान लेंगे तो यहाँ से आपका भैरवी मिल जाएगा, नी सा रे, तो यहाँ पे ये कोमल रे हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे देखिए आधा सेमीटोन है तो आधा सेमीटोन में कोमल रे, फिर एक टोन आपका हैगा आगे तो कोमल गा, फिर उसके बाद आपका गा आएगा यहाँ पे, तो फिर ये एक टोन जा रहा है तो ये माँ हो गया यहाँ पे, और फिर आपके तीव्र माँ तो ये आपका हो जाएगा प। तो इस प्रकार से आप जब इसको करके देखिएगा एक बार तो ये आपका निषाद इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जा रे अपनी मंदिरवा बहुत फेमस रचना है, बंदिश है, जो काफ़ी सारे लोगों ने गाई है। तो ये आपके भीमपलासी राग में, अगर आपने कौशिकी जी की नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया उनका इसमें गायन हुआ है जा रे अपने मंदिरवा। नेक्स्ट चलते हैं, थाट बिलावल के प्रत्येक स्वर से मूर्छना करने पर कितने थाट प्राप्त होंगे। तो देखिए थाट बिलावल ले रहे हैं तो सारे गमा पदा नी यानी सारे शुद्ध स्वर हम लेंगे इसमें। फिर इसमें कहा है कि प्रत्येक स्वर से मूर्छना करिए, तो अगर रे से मूर्छना करेंगे तो रे को सा मानेंगे, और रे को सा मानेंगे हम इसमें तो आपको प्राप्त होगा काफ़ी थाट। आप भले ही करके देखिएगा, इसमें आप देख भी सकते हैं कि रे से गा आप चलेंगे तो एक टोन यानी कि रे, फिर आधा टोन यानी आधा सेमीटोन मतलब एक सेमीटोन तो आपका कोमल गा यानी कि सारे कोमल गा, फिर एक टोन आपका यानी कि म, फिर प से आप ध पे जाएंगे तो आपका हो जाएगा प, और फिर ध से नी पर जाएंगे तो ध, और फिर नी से ऊपर के सा पर जाएंगे तो ये कोमल नी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका, और फिर रे पे जाएंगे तो काफ़ी, तो एक तो आपका काफ़ी मिलेगा, फिर आप ग को सा मानेंगे तो आपका मिलेगा भैरवी मिलेगा, लेकिन म को सा मानेंगे तो कोई आपका नहीं मिलेगा, फिर प को सा मानेंगे तो आपका मिलेगा बिलावल, और लास्ट आपका ध को सा मानेंगे आप, ध को या नी को देखते हैं, तो नी को अगर सा मानेंगे तो यह आपका मिलेगा भैरव आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चार थाट इसमें मिलेंगे, तो 4 इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ताल पंचम सवारी की चौगुन का एक आवर्तन कितनी मात्रा में आएगा। तो पंचम सवारी होती है 15 मात्रा की, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे, चौगुन मतलब 4 से डिवाइड, तो करके देखिए तो 4 3 जा 12, 3 पॉइंट बचे 3 30 यानी कि 4 6 जा 4 7 जा 28, फिर बचे 2 20, तो ये 5 3.75 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान का टॉनिक कॉर्ड कौन सा है। तो टॉनिक कॉर्ड पूछा है यहाँ पे, तो वो आपका हो जाएगा मेजर कॉर्ड, सागा पा। यही आपके मेजर कॉर्ड लगा के राष्ट्रीय गान को गाया जाता है, जन गण मन। नेक्स्ट चलते हैं, राग यमन में मध्यम और निषाद वर्जित कर देने से किस राग की प्राप्ति होती है। तो ये आपका अगर मध्यम और निषाद हटा देंगे तो ये भोपाली बन जाएगा, सारे गप दशा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आपके भोपाली के स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर का संगीत का, बाकी फिर आगे वो एनईपी और इसके क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, तो हम सिर्फ संगीत का सॉल्व कर रहे हैं। भारतीय संगीत में किसी ताल की पहली मात्रा किस चिन्ह से दर्शाई जाती है। तो ये सम से दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार हमने EMRS का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है एक ही वीडियो में। तो ये था आपका EMRS का TGT म्यूज़िक का पेपर सॉल्यूशन। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ आपको अच्छे से सॉल्व कराया है। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ पेपर सॉल्यूशन में कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मेरे नॉलेज को भी मैं अपडेट करूँगा। वैसे मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने सभी कुछ आपको बढ़िया से सॉल्व करा दिया है। तो आगे इसी प्रकार के पेपर सॉल्यूशन और जितनी भी नई नई जो आपकी वैकेंसी निकलती है उनके बारे में, और महामैराथन क्लास अगर आप कोई भी चीज़
जानना चाहते हैं, सभी कुछ देखना चाहते हैं, तो आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है। आप मेरी सारी क्लासेस देखिए, सारे पेपर सॉल्यूशन देखिए, सारा आप कुछ देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, आप वैकेंसी की अपडेट देखिए और महा मैराथन क्लास देखिए। आपको अगर सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।